बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के द्वारा विवेक की जागृति। ये इंद्रिय रस जो विषयी सुख ले रही हैं इंद्रियां, लेकिन इन इंद्रियों के मध्य के बीच में जो आत्मा बैठा है, आत्मा उस विषय सुख का आनंद नहीं लेती। आत्मा तो परमानंद में रहती है, मस्ती में रहती है। उसकी भूख प्यास वही है, परमात्मा जो विषयों में रहता है। भागवत में क्योंकि प्रसंग इतने हैं तो कभी कभी कोई छूट जाता है, तो सूत्र पढ़ता है तो याद आ जाता है सब। सोबरी ऋषि का वर्णन है, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं जल में, और जल में मत्स्य को काम क्रीड़ा करता हुआ देखा। मन के भीतर काम जग गया था, विवाह की इच्छा हो गई। राजा के पास गए, विवाह। अब कहीं क्योंकि ऋषि हैं, श्राप दे दे तो और उल्टी मुसीबत हो जाए, तो कहा कि महाराज एक काम करो कि आप अंदर चले जाइएगा, महल में जो पसंद हो सो कर लो। 50 कन्याएं और 50 का विवाह सोबरी ऋषि के साथ। सोबरी ऋषि ने रूप ही ऐसा धारण किया। लेकिन सार कथा का ये कहती है कि सोबरी ऋषि भोग भोगते इंद्रियों के सुख से एक दिन जब ऊब गए, तो मन के अंदर आया कि मैं साधना की कौन सी भूमि पर था और मैं विषय सुख के कारण कहां नीचे आकर के गिर गया। भीतर का एक ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ, एक क्षण में छोड़ करके चले गए। तो ये जो विषय सुख है, जो हमें आभास तो अभी अच्छा लगता है सब, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि जो नहीं में तो काल कराएगा सब, फिर बुढ़ापा आएगा तो फिर काम नहीं होने वाला सब। दांत टूट जाएंगे तो नकली लगवाने को नहीं, क्या करेंगे? आंखें यूं होंगी तो चश्मा लगाना पड़ेगा, बाल हो जाए तो डाई डुई करने पड़ते हैं, सब करो। लेकिन कितना ही छिपाओ, एक दिन प्रकट होगा ही, प्रकट होगा। तो ये इंद्रिय सुख जब इससे व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और तो शास्त्र तो हमें समझा रहे हैं कि जानिए जीव तबई जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास इनसे ऊपर उठ जाए तो इंद्रियों का सुख केवल शरीर तक रहता है, वो सुख आत्मा तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो वो जो प्रसन्नता है, जो करने की जो सुख है, जो करने का जो आनंद है, वो आत्मा को तृप्त करता है। आज सुखद आत्मा सुखद एहसास, भीतर का सुख। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लक्षण भी बता रहे हैं भागवत जी में कि मेरा भक्त पूर्ण श्रद्धावान होता है, और गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा होती है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो भक्त जो है, भक्त के लक्षण वो है श्रद्धा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त, ठीक से समझिएगा बंधुओं, है छोटे छोटे सूत्र। भागवत के 11वें स्कंद के अंदर ये सारा वर्णन है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त, मेरे भक्त के हृदय में किसी के प्रति वैर की भावना नहीं, और जिसके मन के अंदर वैर की भावना हो तो वो मेरा भक्त नहीं है साहब। अब आप भागवत की वाणी पर विश्वास करो तो मन से वैर निकाल दीजिएगा, नहीं तो फिर जैसे जिंदगी चल रही है चलाते रहिएगा साहब। ये सारे झगड़े जब समाप्त होंगे, जब आंख मिच जाएंगे। राम नाम तो सत्य है, जीते जी समझ में आ जाए, नहीं तो फिर पीछे वाले बोलेंगे राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। हकीकत है, इस हकीकत को स्वीकार करना।
जरूरी नहीं है कि कोई उसके लिए कोई वेश धरा जाए सर। हम और आप तो अब इन्हीं गलियों में घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन अगर भगवान परमात्मा की ओर है तो उसको बार बार मेरी व्यासपीठ कहती है, भागवत कहती है कि उसको उस आचरण को अपने में ढाल लीजिएगा सर, स्वभाव बना लीजिएगा, किसी के प्रति मन में वैर ना हो सर। व्यक्ति को देखकर अगर मन के अंदर द्वेष की भावना आ रही है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमें मन की शक्ति है परमात्मा। अगर हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हम बैर भाव नहीं समाप्त कर पा रहे, तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, स्वीकार तो कीजिएगा कि मेरे अंदर दूसरे के प्रति द्वेष भावनाओं को समाप्त करिएगा। हे हरि, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे मन में दूसरे के प्रति क्या बैर आ रहा है, समाप्त करिएगा। भाईचारे को फैलाइएगा साहब, अच्छाई जितनी फैले उतनी ही अच्छी है साहब। मेरा भक्त प्रसन्नता पूर्वक दुख को सहता है। श्री कृष्ण जब गोकुल से वृंदावन आए तो परिस्थितियां विपत्तियां समाप्त नहीं हुई, विपत्तियां ज्यों की त्यों बनी रही हैं, लेकिन ऐसी विपत्तियों में भी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। यही तो भागवत सिखाती है कि विपत्तियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, आप अपनी प्रसन्नता को मत खोइएगा साहब, अपनी प्रसन्नता मत खोइएगा, अपने मनोबल को टूटने ना दें, क्योंकि जो गिरता है वही संभल के फिर उठ के चल पड़ता है साहब। तो परिस्थितियां गिराने की चेष्टाएं भी करें, आंधी आता तूफान हो जाता है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन जब तूफान शांत हो जाता है तो फिर सब ठीक ठाक हो जाता है साहब। तो जीवन में ऐसे कभी कोई तूफान की तरह आए, परिस्थितियां आ जाएं, जैसे कोई अचानक से परिवार का कोई एक व्यक्ति चला जाता है तो धीरे 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 वो घाव भरने लगता है, एकदम तो नहीं, लेकिन समय लगता है। लेकिन आपके भीतर अगर वो ज्ञान का द्वीप होगा तभी भर पाएगा साहब, नहीं तो भूतकाल में जीते रहो, क्या मिलने वाला है, कोई हासिल नहीं होने वाला। वर्तमान में जिएगा साहब, और भविष्य की उज्जवलता के लिए सदैव प्रार्थना करते रहिएगा कि हे हरि, मेरे मन में किसी के प्रति बैर भाव ना हो, मैं सदा मुस्कुराता रहूं, सदैव प्रसन्न रहना ये ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। आप दूसरों के दिल में अपने लिए जगह बनाइएगा, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिलवर में घर न करे। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर कर देता है तो इंसान दूसरे के नहीं। अरे आप अपने स्वभाव से, लोग कई ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव से किसी का मन प्रसन्न कर लेते हैं साहब, केवल स्वभाव मात्र से, आचरण में डाल करके आप आचरण में लाइएगा साहब। कथा सुनकर के एक भी सूत्र आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कथा सुनना आपका सार्थक हो जाएगा साहब। सारी कथाएं हमारे लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा साहब। इन कथाओं के पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य में से कोई एक सूत्र पकड़ लीजिएगा साहब, उस सूत्र को पकड़िएगा और छोड़िएगा नहीं। सत्यम हितम प्रियम ब्रूयात, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, हितकर बोलो। हमारी बोली हमारी पहचान है। आदमी वही बोलता है जो उसके भीतर में होता है, जो उसके भीतर चल रहा होता है। भीतर में मिठास भरोगे, कड़वाहट निकाल दोगे तो वाणी पर धीरे धीरे सब वही आने लगेगा सब। फिर वही शुक्राना की गीत, प्रभु तेरा धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, बार बार धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना कि आपने हमें नर्तन दिया है। और अपने भक्त का सबसे बड़ा लक्षण भगवान ने कहा कि मेरे भक्त को चारों तरफ मेरा ही दर्शन होता है, मेरे भक्त को हर जीव में मेरा दर्शन होता है। तू ही तू, 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 जल में तू, थल में तू, नभ में तू, तू ही 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 तू, मुझ में तू, सब में तू, जित देखूं तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू
नजर जाए साहब, मेरे परमात्मा की सृष्टि बनाई हुई है साहब। उसी ने इस सृष्टि को रचा है। उस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, उसका कारक, विनाश का कारक वही तो है। प्रभु तू ही तो है। जब ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाएंगी तो जो मेरेपन का जो अधिकार है वो समाप्त तो होने लगेगा साहब। क्योंकि मेरा नहीं है, जिसने दिया है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया साहब। हमारा कुछ थोड़ी, सब छुड़ जाएगा साहब। तो मेरा भक्त, और भगवान फिर कहते कि नर में नारायण का दर्शन करके जो सेवा करने वाला है वो मेरा परम भक्त है। नर नारायण की सेवा, सेवा करो स्वयं में जानो, मानो सर्जनहार, चाह रहित बन जग में विचरो, प्रभु सो कर लो प्यार। सेवा कीजिए, सेवा करते रहिएगा। और भगवान उद्धव जी को एक बहुत सुंदर सूत्र देते हैं कि उद्धव जी, मेरे भक्त को मेरा भरोसा रहता है साहब। मेरे भक्त को मेरा भरोसा रहता है साहब। फिर कह दूं, बार बार कहा, फिर पुनः कर दूं कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के विश्वास पर छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो तेरा भगवान करेगा, वो भगवान करेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं और भगवान ब्रह्म ज्ञान के फल को बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है। कि उद्धव जी, मैं ज्ञानी को अपना स्वरूप प्रदान कर देता हूँ जो मेरी ओर लगता है। अनेक प्रकार के भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। फिर भगवान ने उद्धव जी को बद्रिकाश्रम के लिए भेज दिया और फिर स्वयं स्वधाम गमन की लीला भगवान ने करी है। श्री कृष्ण के उस स्वधाम का वर्णन शुकदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। आगे 12वें स्कंद में कलयुग के विविध अनेक राजवंश का उदाहरण दिए हैं, लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा, अनेक दोष होते हुए भी एक महान गुण है। क्या? भागवत जी कह रही हैं, कलेर दोष निधने राजनस्ति को महागुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यूं तो कलयुग में अनेक दोष हैं, पर एक बहुत बड़ा गुण है। श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन जिसको करने से मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ गाइएगा, हरे कृष्णा हरे
करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तब समझ में आता है कि भगवान की कथा कीर्तन में पाप नाश की शक्ति छिपी है। भगवान की शक्ति, जो भगवान की शक्ति है वही भागवत जी की शक्ति है। उसी की कृपा से ये सब काम होता है। मूकं करोति वाचाल पंगु लंघयति गिरिं यत्कृपा तमद वंदे परमानंद मां। प्रार्थना शक्ति में भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। आगे परीक्षित जी का परम धाम गमन है। श्री सुखदेव जी महाराज तैयार कर रहे हैं कि राजन अपने समस्त इंद्रियों को अब भगवान की ओर केंद्रित कर लीजिएगा। उस विराट पुरुष पर इंद्रियों सहित मन को लगा। पापी मन, इस मन को गोविंद के चरणों में लगा दोगे तो कल्याण हो जाएगा, और मन विषय भोगों में फंस जाएगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, मैंने दूसरे दिन भी कहा था, शंकराचार्य महाराज जी की वाणी है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। ये भगवान शंकराचार्य जी की वाणी है। यही मन मोक्ष प्रदान कर रहा है और यही मन बंधनों में बांध देता है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी के कहने से, क्योंकि अब तक्षक आने वाला है, यहाँ सुखदेव जी अब पधार रहे हैं और काल आने वाला है तक्षक के रूप में। अब परीक्षित जी इतने परिपक्व हो गए हैं, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की उस अखंड स्मृति में समस्त इंद्रियों के साथ उस विराट पुरुष पर केंद्रित हो जा रहे हैं। तक्षक आया है, लेकिन अब तक्षक का भय नहीं है। स्पर्श मात्र मानो, लेकिन कोई दर्द का आभास नहीं। शरीर को, अब शरीर दिव्य देह में बदलता जा रहा है। परमात्मा की कृपा हो गई। श्रवण मात्र से परीक्षित जी को मुक्ति प्राप्त हो रही है। केवल श्रवण, भागवत कथा के श्रवण में वो शक्ति है, जो भगवान की शक्ति है वही भागवत जी की शक्ति है। तो ऐसी कथा का रसपान जहां परीक्षित जी एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सुखदेव जी पधार रहे हैं, तो सुखदेव जी को नमन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी का उद्धार हुआ है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सबने अपनी अपनी कथाओं को वहां विराम दिया है। एक श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन परमात्मा के नामों का संकीर्तन पापों को मिटा देता है, चरणों में किया गया प्रणाम जीवन के दुखों को मिटा देता है, उन परमात्मा के पावन चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ से अगर कोई ऐसा शब्द जो सुनने लायक नहीं था फिर भी जाने अनजाने में निकल गया हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, और कोई अच्छा सूत्र इन 7 दिनों में हृदय को छू गया हो तो उस सूत्र को पकड़ करके जीवन में अपनाइएगा साहब। बाकी पश्चिम बिहार है, होम टाउन है, लोग तो बाहर जाकर सिद्ध होते हैं, मैं पश्चिम बिहार में ही करता रहता हूँ साहब। ये बड़ी कृपा है साहब, भगवान की बड़ी कृपा है। आप सबका बड़ा प्रेम मिलता है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भगवान से प्रार्थना करना, बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहूँ श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। दोनों भुजाएं उठा करके गाइए।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।